हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग 2020 की एक बहुत ही थ्रिलर हॉरर मूवी जिसका नाम कैप्टिव है उसे एक्सप्लेन करेंगे। 5.2 की IMDb की रेटिंग और 94% रोटन टोमेटोज के ये मूवी बेहद ही ज्यादा सस्पेंस से भरी हुई है और ये सस्पेंस आप लोग को लास्ट में पता चलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मूवी के स्टार्ट में यहाँ पर एक कपल होता है जिसमें लड़की का नाम लिली और लड़के का नाम नील होता है। लिली अपने घर से भागकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ में आई हुई होती है क्योंकि उसका डैड यानी कि जो स्टेप फादर होता है उससे काफी गलत व्यवहार करता है। दोनों लोग एक जंगल में होते हैं और वो दोनों अभी के लिए उसी जगह में टेंट लगाकर रहने का प्लान बनाते हैं। लिली अपनी मॉम को बताने के लिए कि वो ठीक है अपने फोन को ऑन करने जा ही रही होती है, तभी उसका बॉयफ्रेंड यानी कि नील उसे रोक लेता है और वो ये कहता है कि अगर तुमने फोन को ऑन कर लिया तो तुम्हारे फादर यहाँ की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। दोनों लोग अब टेंट लगाते हैं। लिली को हमेशा से ही अपने डैड की यादों के नाइटमेयर आते रहते हैं। जब लिली टेंट से बाहर निकलती है तब उसे नील नहीं मिलता है और जो उसका फोन होता है वो भी नील के ही पास होता है। रात को वो कहीं जाने के बजाय टेंट में सो जाती है और नेक्स्ट डे अब वो नील को ढूंढती है। वो जंगल में इधर उधर नील को आवाजें देकर खोज रही होती है, जहां उसे एक घर दिखाई देता है और वो उसी घर में जाकर हेल्प मांगती है। उस घर में एक अकेला ओल्ड आदमी होता है। वो आदमी लिली को अंदर आने को कहता है और उसके लिए वो पानी भी लेके आता है। लिली को जस्ट कुछ समय में ही पता चल जाता है कि यहाँ पर मामला कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वो आदमी जो होता है वो उसे जाने नहीं देता है। वो जबरदस्ती लिली का हाथ पकड़ के उसे अंदर घसीट लाता है और ये कहता है कि तुम जा नहीं सकती हो। लिली यहाँ पर काफी तेज डर जाती है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि यह आदमी ऐसा क्यों कर रहा है और इसके बाद में वो आदमी लिली को एक बेसमेंट में डाल देता है। लिली को बेसमेंट में कई सारी चीजें दिखाई देती हैं, जहां पर उसे एक लड़की के मिसिंग की न्यूज भी दिखाई देती है। एक्चुअली यहाँ पर सीन काफी ज्यादा टेढ़ा होता है जो आपको आगे जल्द ही पता चलेगा। अब अगले दिन वो आदमी लिली के लिए खाना लाता है तो लिली सीधा उस आदमी से अपने बॉयफ्रेंड के पास में जाने को कहती है, जिसके जवाब में वो आदमी गुस्से में उससे ये कहता है मैं तुम्हें फिर से जाने नहीं दे सकता। लिली यहाँ पर काफी कंफ्यूज हो जाती है और वो ये सोचती है कि आखिरकार ये आदमी किस बारे में बात कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पर सीन ये होता है कि वो आदमी जिसका नाम इवान होता है उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम कैथरीन होता है। इवान उसे स्पोर्ट्स में जिताने के लिए काफी मेहनत करवाता है, लेकिन जब कैथरीन की मॉम यानी कि इवान की वाइफ जब कार एक्सीडेंट में मर जाती है तो कैथरीन घर छोड़ के भाग जाती है, जिसके बाद में ये आदमी यानी कि इवान उसका माइंड काफी डिस्टर्ब हो जाता है और जब उसे लिली दिखाई देती है तो वो उसे कैथरीन यानी अपनी बेटी समझ लेता है। लेकिन ये बात अभी लिली को पता नहीं होती है कि इवान उसे कैथरीन समझ रहा है। अब जब नेक्स्ट डे इवान उसके पास में आकर एक दरी बिछाकर नीचे लेटने को कहता है तो लिली यहाँ पर काफी तेज डर जाती है, लेकिन इवान उसको एक्सरसाइज करने को कहता है और वो ये भी कहता है कि तुम्हें इस बार जीतना ही होगा। लिली बिल्कुल नहीं समझ पा रही होती है कि आखिरकार ये आदमी किस बारे में बात कर रहा है। वो इसको एक साइको समझती है और वो यही समझती है कि शायद इसका स्क्रू ढीला है। इवान लिली को अपनी बेटी कैथरीन समझता है, इसलिए वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करता है और वो उसे घर में इसलिए बंद रखता है जिससे वो फिर से न भाग जाए। नेक्स्ट डे दोनों लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं, जिससे उनमें काफी ज्यादा कन्वर्सेशन होता है। तब लिली को यहाँ पर इवान कैथरीन कह के पुकारता है, जहाँ लिली को अब थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि ये आदमी शायद मुझे अपनी बेटी कैथरीन समझ रहा है। इवान अपनी बेटी को बहुत चाहता है, लेकिन उसके चाहने से क्या होता है, लिली वहाँ से भाग के निकलना चाहती है क्योंकि वो किसी अनजान आदमी के साथ नहीं रहना चाहती है। वो आदमी लिली से काफी ज्यादा एक्सरसाइज करवाता है और वो ऐसा इसलिए करवाता है क्योंकि उसकी बेटी यानी कि कैथरीन रनिंग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने वाली होती है। एक दिन लिली को इवान की असली बेटी की एक डायरी मिलती है जिसमें कैथरीन के बारे में सब कुछ लिखा होता है। लिली अब यहाँ पर पूरी डायरी पढ़ती है जिससे कैथरीन की हर एक चीजें उसे पता चल जाती हैं। कैथरीन अपने फादर से परेशान होकर यहाँ से उसे अकेला छोड़कर भाग गई होती है। इवान भले ही अपनी बेटी के साथ में काफी स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन वो अपनी बेटी के साथ में उतना ही प्यार भी करता है। मगर लिली को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बस मौका देख के वहाँ से भाग के निकलना चाहती है। एक दिन जब इवान उसे ट्रेनिंग करा रहा होता है तब लिली उसके सर पर एक भारी चीज से वार कर देती है और जब वो जमीन पर गिर जाता है
तब लिली एक स्किपिंग वाली रस्सी से उसे मारना स्टार्ट कर देती है। लिली उससे घर से बाहर जाने की चाबी मांगती है, लेकिन इवान उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे डांटते हुए ये कहता है कि तुम अपने पिता को ऐसे कैसे मार सकती हो, जिसके बाद में लिली रोने लगती है। थोड़ी देर बाद में जब लिली खाना खाने के लिए जाती है तो इवान बिना शर्ट के बैठा हुआ होता है, जहाँ उसके पीठ पर उसी मार के कई सारे बर्त बनी हुई होती है, लेकिन इवान अभी भी अपनी बेटी से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता है, जिसके बाद में लिली उससे सॉरी बोलती है। नेक्स्ट डे जब रनिंग के लिए लिली अपने ग्राउंड में रन प्रैक्टिस कर रही होती है, जिसके दौरान वो भागने का फिर से ट्राई करती है। वो लॉक को तोड़ के बस भागने वाली ही होती है, लेकिन इवान उसे पीछे से आके पकड़ लेता है। क्योंकि वो अपनी बेटी को फिर से नहीं खोना चाहता है, इसलिए वो काफी तेजी से उसको पकड़ के खींच लेता है। इस खींचातानी में लिली का एंकल फ्रैक्चर हो जाता है, जिसके बाद में उसका फादर यानी कि इवान उसकी काफी केयर करता हुआ हम लोग को दिखाई देता है। अब लिली ये सोचती है कि आखिरकार मैं यहाँ से भाग क्यों रही हूँ। मैं अपने स्टेप फादर को छोड़कर आई हूँ क्योंकि वो मुझे काफी ज्यादा टॉर्चर करते थे, लेकिन ये पिता मेरी कितनी ज्यादा केयर कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी इनसे भाग रही हूँ। और यहाँ पर लिली का अब माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो अपने डैड के बताए गए हुए हर चीज को अब करती है, उसकी हर बात को मानती है और जितनी एक्सरसाइज वो करने को कहता है वो उतनी एक्सरसाइज करती है, क्योंकि उसका कंपटीशन भी नजदीक आने ही वाला होता है। अब कई दिनों तक पिता और बेटी दोनों साथ में खुशी खुशी रहते हैं और लिली भी अब भागने की कोशिश नहीं करती है। उसे ये सब अच्छा लगने लगा होता है। इवान की बेटी का बर्थडे यानी कि कैथरीन का बर्थडे आने वाला होता है, लेकिन लिली को इस बात का बिल्कुल पता नहीं होता है। उसे ये बात इवान के सरप्राइज के द्वारा पता चलती है। इवान अपनी बेटी को बर्थडे में एक फोन गिफ्ट में देता है। जब लिली को यहाँ पर फोन मिलता है तो वो सबसे पहले सीधा नील का नंबर अपने मोबाइल में सेव करती है। सो गाइस, अब हम लोग को यहाँ पर मूवी का सबसे ट्विस्टिंग सीन देखने को मिलता है। जब यहाँ पर इवान मार्केट से घर आता है तो घर के बाहर उसकी रियल वाली बेटी यानी कि कैथरीन उसे दिखाई देती है। और जब इवान कैथरीन को देखता है तो वो उसे बिल्कुल ही नॉर्मल रिएक्ट करता है, जिससे कैथरीन ये सोचती है कि मैं इतने दिन बाद आई हूँ और इन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। मुझसे ये सीधा घर के अंदर चलने को कह रहे हैं और इन्होंने ये भी नहीं पूछा मैं ठीक हूँ या नहीं और मैं कहाँ थी इतने वक्त। एक्चुअली यहाँ पर इवान जो होता है उसे अपनी बेटी कैथरीन और लिली में कोई भी फर्क नहीं लगता है। उसका माइंड जो होता है वो उन दोनों में बिल्कुल भी फर्क नहीं करवा पा रहा होता है, इसलिए कैथरीन और लिली वो दोनों को ही अपनी एज ए बेटी की तरह देखता है। इसलिए कैथरीन और लिली उसे दोनों एक ही तरह लगती हैं और इसी के कारण वो कैथरीन को लिली समझकर उसी के साथ में ऐसा रिएक्ट करता है। लेकिन अपने पिता को देखकर कैथरीन कुछ नहीं समझ पा रही होती है कि आखिरकार वो उसके साथ में ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। अब जब कैथरीन अपने कमरे में जाती है तो उसे उसी की डायरी दिखाई देती है जो टेबल पर रखी हुई होती है। वो डायरी को खोलकर देखती है। जब वो पेज पलटकर एंड वाले पेज पर जाती है तो वो ये देखती है कि जहाँ पर उसने एंड किया हुआ होता है उसके आगे भी किसी ने लिखा हुआ है। इतने में ही लिली भी वहाँ पर आ जाती है। लिली कैथरीन से ये कहती है तो तुम आ गई, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम आ भी सकती हो। आज तुम्हारा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। कैथरीन यहाँ पर लिली को बिल्कुल भी नहीं पहचानती है, इसलिए वो उससे ये कहती है कि आखिरकार तुम कौन हो, ये सब क्या चल रहा है। जिसके जवाब में लिली ये कहती है कि अब मैं यहाँ रहती हूँ, तुम्हारे बेड पर सोती हूँ और तुम्हारे फादर की मैं ही बेटी हूँ। लिली कैथरीन से ये सब कहती है और साथ में ये भी कहती है कि जब तुम्हारे मॉम का कार का एक्सीडेंट हुआ था तब तुम्हारे फादर को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तो तुम उन्हें छोड़कर चली गई थी, लेकिन मैं अब उन्हें नहीं छोड़ूंगी। और लिली इसके बाद में एक चाकू निकाल के कैथरीन के पेट पर मार देती है और कैथरीन वहीं पर मर जाती है। और इसके बाद में इवान अपनी बेटी को आवाज लगाकर ये पूछता है कि अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। और इसके बाद में लिली ये कहती है कि सब कुछ अंदर ठीक है। और इसके बाद में यहीं पर मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, हम लोगों ने मूवी में देखा कि एक ऐसा आदमी होता है जो दो लड़कियों में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं कर पाता है। उसकी बेटी जब उसकी वाइफ मर गई होती है उसे छोड़कर चली जाती है, जिसका उसे काफी ज्यादा सदमा लगता है। और जब वो लिली को देखती है तो उसे ही अपनी बेटी मान लेती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करेगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।